आज हम बात करेंगे कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और जो डैम्पिंग है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले आप देखिए कि शार्पनेस होती क्या है। हम कहते हैं कि कोई कर्व ज़्यादा से ज़्यादा शार्प है जब उसकी विड्थ कम से कम हो। विड्थ की भी देख लेंगे, अगली जो फिगर है स्लाइड में उसमें देख लेंगे। तो जो विड्थ है किसी कर्व की वो जितनी कम से कम होगी हम कहेंगे रेजोनेंस जो आपकी कर्व है उतनी शार्प है। और जो डेरिवेटिव है एक्चुअली जो स्लोप ऑफ द कर्व है उस ग्राफ का जो डेरिवेटिव है वो आपको बताएगा कि विड्थ क्या होगी। डेरिवेटिव जितना ज्यादा होगा विड्थ उतनी कम होगी और जो कर्व है उतनी ज्यादा शार्प होगी। लिहाजा शार्पनेस जो है वो डेरिवेटिव की प्रोपोर्शनल है। इसको अभी अगली स्लाइड में देख लेते हैं। तो आप ये देखिए, ये आपके पास तीन कर्व्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये है विड्थ इस कर्व की। अगर मैं इस ग्रीन कर्व की बात करूं तो इसकी जो विड्थ है ये आपको दिखाई दे रही है। आप क्या करेंगे, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इस कर्व की इसके हाफ पर आप दो पॉइंट्स लगाएंगे यहाँ पर, और उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम विड्थ कहेंगे। अब ये विड्थ जो है ये डिपेंड करती है कि ये जो कर्व है ये कितनी तेजी से जो है वो डिक्रीज करती है जब आप इस सेंट्रल वैल्यू से अवे मूव करते हैं। देखिए सेंट्रल वैल्यू पर इसकी जो ये कर्व है इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है। अब जब आप इस पॉइंट से अवे मूव कर रहे हैं तो ये कर्व जो है वो नीचे जा रही है, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अब ये जितना जल्दी डिक्रीज करेगी उतना ही इसकी विड्थ जो है वो कम होगी और हम कहेंगे कि रेजोनेंस उतनी ज्यादा शार्प होगी। अब ये ज्यादा जल्दी डिक्रीज करने का मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव है इस कर्व का वो ज्यादा है। डेरिवेटिव चेंज को रिप्रेजेंट करता है इस कर्व के अलोंग, एक चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इस कर्व की वैल्यू में क्या चेंज आता है एज यू मूव अलोंग दिस कर्व। तो जो डेरिवेटिव है वो जितना ज्यादा होगा इस कर्व के लिए, ये कर्व उतनी ही जल्दी डिक्रीज कर जाएगी जब आप इस सेंट्रल पॉइंट से अवे मूव करेंगे, और जितना जल्दी ये डिक्रीज करेगी इसकी विड्थ उतनी कम होगी और ये उतनी ज्यादा शार्प हो जाएगी। लिहाजा हम ये कहते हैं कि जो शार्पनेस है ये डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल है। डेरिवेटिव जितना ज्यादा होगा विड्थ उतनी कम होगी और कर्व उतनी ज्यादा शार्प होगी। डेरिवेटिव जितना कम होगा विड्थ उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पर आप देखिए ये जो ये इस कर्व के लिए डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो कम है, यानी कि जो ये कर्व है ये स्लोली डिक्रीज कर रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसमें चेंज कम आ रहा है, स्लोली डिक्रीज करेगी फ्रॉम दिस सेंट्रल पॉइंट टू द नियर बाय पॉइंट्स। सो यहाँ पर डेरिवेटिव कम होने की वजह से, स्लोप कम होने की वजह से ये फंक्शन स्लोली डिक्रीज करता है, इससे विड्थ बढ़ जाती है, जिसका मतलब ये है कि ये कर्व कम शार्प है, लेस शार्प है। लिहाजा डेरिवेटिव कम करने से शार्पनेस कम भी होती है। लिहाजा शार्पनेस और डेरिवेटिव जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब आप देखिए रेजोनेंस की बात हमने पिछले किसी लेक्चर में की थी कि रेजोनेंस क्या होती है। जब ड्राइविंग सिस्टम किसी ऑसिलेटर को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करवाता है तो वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमने एक ग्राफ बनाया है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो ड्राइविंग सिस्टम है वो जिस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेटर को ऑसिलेट करवाता है ये वो है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आप देखिए ये एफ नॉट जो है ये है आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये एक्चुअली नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर है। जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इस एफ नॉट के बराबर होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, तो उस वक्त जो एम्पलीट्यूड है आप देख रहे हैं इन तीनों कर्व्स में मैक्सिमम हो जाता है। और जो ही आप इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अवे मूव करते हैं, चाहे लेफ्टवर्ड चाहे राइटवर्ड आप मूव करते हैं, तो जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है। ये इन तीनों कर्व्स में आप आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आया कि जो डैम्पिंग है इसका इसका जो रेजोनेंस की शार्पनेस है, इस रेजोनेंस कर्व की शार्पनेस है, इसके ऊपर क्या असर होता है। तो देखिए डैम्पिंग क्या होती है। डैम्पिंग होती है कि जो एक तरह की रेजिस्टेंस है, एक मिसाल के तौर पर अगर पेंडुलम मूव कर रहा है, एयर के अंदर मूव कर रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी जो एनर्जी है वो कम होती चली जाती है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है। इसे हम डैम्पिंग कहते हैं। तो डैम्पिंग को आप सिंपली यूं समझ सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की ऑपोजिशन है टू द मोशन ऑफ द सिस्टम। तो अम, आप ये देखिए, ये इस अपोजिशन का मीनिंग ये है कि
मोशन के लिए अपोजिशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी के इंक्रीज को अपोज करना। ये तो बात बड़ी आसानी से समझ आती है कि डैम्पिंग जितनी ज्यादा होगी, अपोजिशन जितनी ज्यादा होगी टू द मोशन ऑफ द सिस्टम, तो जो वेलोसिटी का इंक्रीज है उसको उतनी ज्यादा अपोजिशन फील होगी। वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर पाएगी ज्यादा, वेलोसिटी का इंक्रीज कम होगा। लेकिन इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि जब वेलोसिटी एक सर्टेन वैल्यू पर मेंटेन हो जाती है तो वहां से उसको डिक्रीज करना भी मुश्किल काम है। डैम्पिंग जितनी ज्यादा होगी वो उस वेलोसिटी के डिक्रीज को भी अपोज करेगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसके इंक्रीज को अपोज कर रही है। मोशन को अपोज करने का मतलब ये नहीं कि वो उस मोशन के इंक्रीज को अपोज करती है, मोशन के डिक्रीज को भी वो अपोज करती है। क्यों? क्योंकि देखिए वेलोसिटी का जो डिक्रीज है उसको आप यूं समझ सकते हैं, जैसे मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये भी बात की थी कि वेलोसिटी का जो डिक्रीज है इसको इक्विवेलेंटली हम यूं कह सकते हैं कि जैसे वेलोसिटी, ओरिजिनल वेलोसिटी के अंदर कोई रिवर्स्ड वेलोसिटी ऐड हो गई हो। वेलोसिटी के डिक्रीज को आप यूं भी समझ सकते हैं। फर्ज करेंगे वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड से 35 मीटर पर सेकंड पर आ जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो आप इस इफेक्ट को यूं भी समझ सकते हैं जैसे 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में एक रिवर्स्ड वेलोसिटी ऐड हो गई हो -5 मीटर पर सेकंड। आप यूं भी इसको समझ सकते हैं। तो ये जो रिवर्स्ड वेलोसिटी ऐड होती है वेलोसिटी के, ओरिजिनल वेलोसिटी के अंदर, ये रिवर्स्ड वेलोसिटी एक एक्स्ट्रा टर्म है वेलोसिटी के अंदर और इस एक्स्ट्रा वेलोसिटी को डैम्पिंग ने अपोज करना है। सो जो जब वेलोसिटी एक सर्टेन वैल्यू पर मेंटेन हो जाती है तो वहां से चाहे वो इंक्रीज करे चाहे वो डिक्रीज करे, डैम्पिंग उसको अपोज करेगी। सिंपली अगर मैं कहूं तो डैम्पिंग जो है वो वेलोसिटी के चेंज को अपोज करती है। अच्छा, अब डैम्पिंग जितनी ज्यादा होगी, अपोजिशन टू द मोशन जितनी ज्यादा होगी, डैम्पिंग से मेरी मुराद जो है वो अपोजिशन टू द मोशन है यहाँ पर, तो डैम्पिंग जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी को चेंज करना उतना मुश्किल काम होगा। अब चूंकि वेलोसिटी का स्क्वायर और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आपस में रिलेटेड है, हमें पता है वेलोसिटी का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी देता है और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी देता है, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो आपस में कन्वर्ट होती रहती है। काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन। सो जो वेलोसिटी का स्क्वायर और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है ये आपस में रिलेटेड है। सो अगर वेलोसिटी को चेंज करना मुश्किल काम है फॉर हैवी डैम्पिंग, लार्ज डैम्पिंग के लिए अगर वेलोसिटी को चेंज करना मुश्किल काम है तो इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड को चेंज करना भी मुश्किल काम है। ज्यादा डैम्पिंग के लिए एम्पलीट्यूड को चेंज करना भी मुश्किल हो जाएगा। एम्पलीट्यूड का जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, ये जो डेरिवेटिव है ये कम होगा जब आप डैम्पिंग को बढ़ाएंगे। ज्यादा डैम्पिंग के लिए वेलोसिटी को चेंज करना मुश्किल होगा, वेलोसिटी का चेंज कम होगा, जिससे चूंकि वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड का चेंज कम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड कम होगा। इसी तरह से जब जब डैम्पिंग कम होगी, ये ऊपर वाली कर्व आप देख रहे हैं, जब डैम्पिंग कम होगी तो क्या होगा कि वेलोसिटी को चेंज करना आसान होगा, अपोजिशन टू द मोशन कम होगी, यानी कि वेलोसिटी का चेंज जो है अब ज्यादा होगा। जब आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी के अंदर एक जो चेंज आ सकता है वो ज्यादा होगा इस केस में स्मॉल डैम्पिंग के लिए। अब वेलोसिटी को चेंज करना अगर आसान है, वेलोसिटी का चेंज ज्यादा है, तो फिर एम्पलीट्यूड का चेंज भी ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड को चेंज करना भी आसान होगा। यानी कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी है ये कम डैम्पिंग के लिए ज्यादा होगा। लिहाजा यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी है ये डैम्पिंग के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। और ये भी हमें पता है कि शार्पनेस जो है वो डेरिवेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये अभी हमने पहले कुछ देर पहले बात की। तो इस रिलेशन से आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि शार्पनेस और डैम्पिंग जो है ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। डैम्पिंग बढ़ाने से क्या होता है, डैम्पिंग बढ़ाने से जो रेट ऑफ, ये जो डेरिवेटिव है ये कम हो जाता है। डेरिवेटिव कम होने से ये जो कर्व है ये स्लोली डिक्रीज करती है फ्रॉम दिस मैक्सिमम वैल्यू। जब ये स्लोली डिक्रीज करेगी तो ये विड्थ बढ़ जाएगी, विड्थ बढ़ेगी तो शार्पनेस कम हो जाएगी। इसी तरह से जब डैम्पिंग कम होगी, ये जो ऊपर वाली कर्व है, डैम्पिंग कम होगी तो ये डेरिवेटिव बढ़ेगा। डेरिवेटिव बढ़ने का मतलब है कि फ्रॉम दिस मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ जो है वो बड़ी तेजी से नीचे आएगा, रैपिडली डिक्रीज करेगा। रैपिडली डिक्रीज करेगा तो ये जो विड्थ है ये कम हो जाएगी और शार्पनेस जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो डैम्पिंग है
जिससे मुराद मेरी यहाँ पर ऑपोजिशन टू द मोशन है, ये दोनों डैम्पिंग और शार्पनेस जो है ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है।